लॉकर के लुटेरे। जी हां, कानपुर में बैंकों में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों सेंट्रल बैंक में लॉकर टूटने का मामला शांत नहीं हुआ था कि तभी एक और केस सामने आया और ताजा मामला फूलबाग के बैंक ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है, जहां पर 50 लाख के जेवरात गायब होने का केस सामने आया है। तो पीड़ित महिला ने बताया कि जब उन्होंने अपना लॉकर खोला तो वो टूटा हुआ था, उसमें आभूषण नहीं थे। पुलिस ने यह भी बताया कि बीते दिनों लॉकर टूटने के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में एसआईटी अब इन मामलों की जांच करेगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आए, जिसके बाद अब जो ग्राहक है वो उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल उनके जहन में हैं और सुबह सवेरे से ही बैंकों में अगर देखें तो लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही है। अपने अपने लॉकर को चेक करने पहुंच रहे हैं ग्राहक। गोस्वामी करके उनके बैंक के जो लॉकर उनका जो था वो लगभग उन्होंने भी बताया कि 2 साल बाद उन्होंने उसको खोला था और जब वो खोलने गई तो वो चाबी लगा ही रही थी तो उनका जो लॉकर था वो खुला पाया गया। हम लोग मौके पे भी गए थे, वहाँ पे उसके लॉकर को भी देखा गया। जो उनके बेटे थे वो भी साथ में थे। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको हम लोगों ने संज्ञानित ले लिया है और उस पर हम लोग FIR पंजीकृत करा के देखिए जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के दिया है वो 40 से 50 लाख की वैल्यू उन्होंने दी है। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से बैंक में अब हड़कंप मचा हुआ है। ग्राहक पहुंच रहे हैं क्योंकि जिस तरह से चोरी की वारदातें नहीं थम रही हैं, उसके चलते अब जो ग्राहक है उनमें अविश्वास पैदा हो गया और यही वजह है कि अब ग्राहकों को एक मैसेज भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने अपने लॉकर की जानकारी यहां पर ले कि कहीं उनका भी लॉकर इस तरह की घटना का शिकार तो नहीं हो गया है। तो बता दें कि एक और घटना जो है वो कानपुर से सामने आई है। 50 लाख के जेवरात गायब होने का ये मामला है। तो लॉकर टूटा हुआ मिला, जिसके बाद अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्विनी राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से चोरी की घटनाएं, लगातार बैंक चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लॉकर को निशाना बनाया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक इस तरह की घटना और ग्राहकों में इस वक्त अविश्वास का माहौल। देखिए कि मैं वो जो आपने तस्वीरें दिखाई वो तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बैंकों में जो लॉकर रहता है वो डबल चाबी रहती है उसमें। यानी एक चाबी बैंक वालों के पास रहती है और एक कस्टमर के। दोनों की चाबी के बिना लॉकर जो है खुल नहीं सकता। अगर आपकी चाबी खो गई है और लॉकर को तुड़वाना है तो लॉकर कंपनी ही आकर उसको ड्रिल करके उसको खोल सकती है। तो ये जो घटना आप बता रहे हैं, जो घटना हुई है, तो ये चिंताजनक है और इसके बारे में बैंक भी उसकी इंक्वायरी करेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जबकि ज्यादातर लॉकर्स में एक थर्ड लॉकर लॉक की भी प्रोविजन होता है कि यानी एक चाबी आपकी लगी है, एक बैंक की लगी है, उसके ऊपर एक और एडिशनल लॉक भी लगाने का प्रोविजन रहता। तो इतना होने के बाद अगर कुछ हुआ है तो वो कैसे हुआ उसके बारे में पूरी जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती या अगर कोई भी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है अगर, तो उसकी स्टेटमेंट नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि ये बड़ी अजीब सी घटना है। जब तक ज्यादातर बैंकों में ऐसा होता नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ है तो एक बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है। अमित सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक इस तरह से घटना, और ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं, ग्राहकों में कहीं ना कहीं हड़कंप जो है वो देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब बैंकों का रुख कर रहे हैं और अपने लॉकरों को जो है चेक किया जा रहा है। अब जिस तरह से तमाम घटनाएं सामने आई हैं, अभी तक की अगर जांच की बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कारण बताया जा रहा है इन घटनाओं के पीछे?
देखिए, एसआईटी जो गठित की गई है इस सारे मामले के सामने आने के बाद लगातार वो अपना जांच कर रही है। जो पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो ये बैंक ऑफ इंडिया में जिस पीड़ित का ये लॉकर टूटा हुआ पाया गया था और उसमें 50 लाख का जो सामान है, कीमती सामान है, उसके होने का दावा किया था। देवी गोस्वामी नाम है उनका, वो बुजुर्ग महिला है। उनका और उनके पति का ये ज्वाइंट अकाउंट था। जब वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस तरह की खबर सामने आई थी लॉकर टूटने की, तो इसी के बाद 2 साल बाद वो अपना लॉकर चेक करने आई थी। उनका लॉकर खुला नहीं, लेकिन जब वहां पर साथ में एक चपरासी 4th ग्रेड का कर्मचारी गया था बैंक का, उसने उसमें हाथ लगाया तो वो लॉकर अचानक से खुल गया और अंदर बिल्कुल भी जो लॉकर था वो पूरी तरीके से साफ था, कोई भी सामान उसमें नहीं था। और उसी के बाद से पुलिस को सूचना दी गई। लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि पुलिस शुरुआत में ये कह रही थी कि आपने ही गलती से लॉकर छोड़ गई होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज 2 साल बाद लॉकर चेक करने आ रही हूँ। यानी 2 साल के बाद के लंबे अंतराल के बाद आप इस तरह की बात करें तो जायज़ नहीं होगी। उसके बाद काफ़ी बहस भी वहाँ पर हुई, लेकिन अब जब आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी है तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक के बाद एक नहीं, सोचिए आप, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे अगर दोनों बैंक की बात करें तो 10 लॉकर्स टूटने में के खबर सामने आने के बाद जो लोगों का विश्वास है, जो भरोसा है अपने कीमत, जी बिल्कुल अमित, और ये विश्वास उतना लाजमी भी है। और लगातार हमारे साथ अश्विनी राणा जी भी जुड़े हुए हैं और बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। अश्विनी जी, अब अगला सवाल ये कहीं ना कहीं बन जाता है क्योंकि लोगों के ज़हन में इस वक्त सवाल है। साथ ही हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो लॉकर खोलने की शर्तें क्या होती है, किन किन बातों को ग्राहकों को भी ध्यान रखना चाहिए। और अब इस केस में अगर देखें तो जिस तरह से लोग शिकार हुए हैं, बैंक लॉकर उनके टूटे हैं, जेवरात उनके गायब हो गए हैं, अगर इस कंडीशन में बात करें तो बैंक की तरफ से कितना मुआवजा, किस तरह से उनको अब जो नुकसान की भरपाई होगी? देखिए, जो लॉकर टूटे हैं, जो सामने आ रही है घटना, मुझे नहीं लगता कि ये सारी घटनाएं जो है वो वास्तव में हुई होंगी। हो सकता है कई बार जो ग्राहक हैं, अपना फैमिली डिस्प्यूट भी रहता है, फैमिली में से अगर 2 लोगों का लॉकर ऑपरेशन का उन्होंने ऑप्शन ले रखी है, तो एक व्यक्ति गया, वो ऑप्शन करवा के ले आया और उसके बाद कहीं उसमें नहीं है, तो जैसे आपने कहा कि वो महिला गई और वो चपरासी ने उसको खोला। जल्दी चपरासी खोलते नहीं है, लॉकर ऑपरेशन करने का काम एक अधिकारी का होता है। वो अपनी चाबी जो मास्टर की लेके जाते हैं और दूसरा ग्राहक लगाता है, उसके बाद ही लॉकर खुलता है। और अगर तीसरा लॉक उसने कस्टमर ने लगाया हो तो वो पहला अपना वो लॉक खोलेगा। तो अगर कहीं कुछ हुआ है तो कस्टमर को अपना जो कुछ भी उसने रखा है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा इतना जो भी ज्वेलरी थी या जो कुछ है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो सिर्फ बैंक के ऊपर आरोप ऐसे नहीं लगा सकते कि मेरा इतना अंदर था और वो चोरी हो गया। तो बैंक की भी जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि अभी तक बैंक की कोई भी जो जांच है वो होके सामने नहीं आया कि किसी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। बैंकों में आजकल सीसीटीवी है, कोई भी आदमी अगर डबल लॉक में जहां स्ट्रांग रूम रहता है लॉकर में जाता है तो उसकी सारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी होती है। और बिना एंट्री के जो भी लॉकर ऑपरेट करने आता है वो रजिस्टर में ऑपरेशन जो है वो उसके लिए सिग्नेचर करता है, उसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया। अश्विनी जी, लेकिन इस कंडीशन में अगर बैंक की भागीदारी की बात करें तो अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती कि कोई लूप होल कहीं ना कहीं रहा है बैंक की तरफ से, तो उसमें किस तरह से भरपाई होगी? मैं चाहूंगी संक्षिप्त में आप बताइएगा। और साथ ही ये घटनाएं एक नहीं, 2 नहीं, कई घटनाएं इस तरह की सामने आई हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बैंक के किसी कर्मचारी अधिकारी की गलती से या उसकी मिलीभगत से कुछ हुआ है तो बैंक वो उसका भुगतान करेगा, लेकिन कस्टमर को भी वो प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा इतना जो सामान था उस लॉकर में था। लेकिन वो जब तक प्रूफ नहीं हो जाता और बैंक भी उसके लिए तैयार नहीं हो जाता कि बैंक भी मान लेता है तो ये प्रूफ करने के लिए अगर ग्राहकों की बात करें तो वो किस तरह से इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं? और साथ ही जो आप कह रहे हैं कि अगर बैंक की इसमें कोई खामियाजा होता है या बैंक की कोई कमी होती है तो वो किस तरह से इस भरपाई को किस आधार पर करेगा, किस बेसिस पे, क्या वो पॉइंट्स हैं? बैंक इंटरनल इंक्वायरी करेगा। देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगा है तो उसके ऊपर बैंक जो है उसकी पूरी जांच करता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ। तो जो आरोपित अगर व्यक्ति है जो उस समय वहां पर उस डिपार्टमेंट में था, उससे सारी जांच होगी
अगर वो उसके ऊपर मान लेता है कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ की है, जी। तो जो भी ग्राहक है उसको पूरा उसका मुआवजा जो है मिलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं आता है तो वो केस जो है फिर फाइनल पुलिस के पास जाएगा और पुलिस देखेगी कि इस घटना में कौन कौन जो है बिल्कुल। आरोपित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है और अब ऐसे में जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।